बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है जुमे का मुबारक दिन होता है और हम आपकी खिदमत में जनाब हदीयतन पेश करते हैं एक ऐसे शख्स को जो कि आपको तिब्बी मशवरे देते हैं। आज हमारे साथ जो तिब्बी मशवरे होंगे वो होंगे डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन के बारे में। डॉक्टर साहब ने जो एक हमें बात समझाई है वो ये कि आपके ऑर्गन्स होते हैं ना, दिल है, गुर्दा है, फेफड़े ऑर्गन्स है। स्किन एक ऑर्गन है और ये सबसे बड़ा ऑर्गन है और एक क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्गन है इसलिए इम्पोर्टेंट भी बड़ा ज़्यादा है। अब मौसम भी बदल रहे हैं और इस ऑर्गन का आपको ध्यान कैसे कैसे रखना है। अगर आपके किसी भी तरह के स्किन के मसाइल हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने है। थोड़ा सा वेटिंग पीरियड भी होगा लेकिन उसको बर्दाश्त करते हुए आप बात कर सकेंगे डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? बड़ी मेहरबानी। वो पूछना तो ये चाहिए कि आप यंग कैसे हो रहे हैं लेकिन मैं नहीं पूछता। ठीक है, मैं जब आपको देखता हूँ ना, अच्छा, तो मैं कहता हूँ यार अब मेरा मुकाबला एक ही बंदे से है और बिलाल कुतुब भाई से है, तो मैं बस उस मुकाबले में पड़ गया हूँ बस। डॉक्टर साहब, आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत से लोगों ने हमें पूछा। मेरे पास फ़ोन पे भी बहुत से लोगों के वॉइस मैसेजेस भी हैं। वो कहते हैं कि गर्मी का मौसम आता है, इसमें ये प्रॉब्लम शदीद हो जाता है लेकिन ये प्रॉब्लम सारा साल रहता है कि कुछ लोगों के नहाने के बाद भी जो हमक है पसीने की वो बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ की नहीं होती और कुछ की बहुत ज़्यादा होती है और गर्मियों में ख़ुसूसी तौर पे ज़्यादा होती है। इसको काबू करने का कोई तरीका है और ये होती क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले बहुत मेहरबानी, आप डॉक्टर साहब, आपकी मेहरबानी। याद रखते हैं, बुलाते हैं, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। देखिए गर्मी में होता क्या है, जब हमें पसीना आता है, गर्मी में ऑब्वियसली पसीना ही आता है, पसीने के साथ हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो कई दफ़ा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। अच्छा, हमें बंद हो जाते हैं। अच्छा, हमें अल्लाह ताला ने दो किस्म के स्वेट ग्लैंड्स दिए हैं। अच्छा, एक होते हैं एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, एक होते हैं एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। अच्छा, जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये पसीना आता है इनके थ्रू। जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं इनको हम कहते हैं सेंटेड ग्लैंड्स। अच्छा, खुशबू वाले ग्लैंड्स। अच्छा, अच्छा, अब पसीना आता है, आपको आया पसीना गर्मी में, उसके बाद आपको जब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए या बंद हो जाते हैं किसी भी वजह से, गंदगी की वजह से, पसीने की वजह से, तो जो एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक्राइन ने तो स्वेट आपकी करनी है। एपोक्राइन ग्लैंड वो बगल में भी, आर्मपिट्स में भी होते हैं, थाइज में भी होते हैं, गर्दन में भी होते हैं, बॉडी पे भी। जब वो ब्लॉक होंगे तो वहाँ से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब ये इसको हम अपनी ज़बान में मैल ओडर कहते हैं। अच्छा, एक ओडर होता है ना खुशबू, मैल ओडर, तो ये मैल ओडर है। अच्छा, ये ज़्यादा किन में आते हैं? उन लोगों में जो गर्मियों में पसीना बहुत आता है, जिनकी हाइजीन अच्छी नहीं है, जो नहाते नहीं हैं बार बार, जनरली उन्होंने मोटर बाइक पे जाना है। स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं हॉस्टल में, उन्होंने एक जीन पहन लेनी है, एक हफ्ता जीन वही पहननी है, उन्होंने एक अंडरगारमेंट पहनना है वही पहनना है। तो वो जो स्वेट होती है वो क्या करेगा, पसीना वो जाके एपोक्राइन ग्लैंड्स को, जो सेंटेड ग्लैंड्स हैं, उसको बंद कर देगा और बंद करके वहाँ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आती है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी एक और बात आगे बताता चलूँ। जो लड़के हॉस्टल में रहते, जब हम पढ़ते थे, आप पढ़ते थे, तो अक्सर लड़के कमरों में क्या करते थे, आप उनकी अगर कभी आर्मपिट्स में गर्मियों में देखें, उनकी बुनियाद पीली हुई होती है, नहीं अंदर से येलो हो जाती थी। वो पसीना येलो क्यों होता था? वो जरासीम थे, बैक्टीरिया था जो ऑब्स्ट्रक्शन के बाद ग्लैंड्स को स्मेल कर देता था और वो फिर वहाँ से पीले रंग का पसीना, गंदा पसीना आता था। तो इसलिए हम ये कहते हैं एज डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट के गर्मी में स्पेशली कम से कम दिन में 2-3 दफ़ा नहाएं। ये बैक्टीरिया अगर है तो बैक्टीरिया इन्फेक्शियस होता है क्या? जी, बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक क्या होती हैं? हमारी बॉडी पे सबकी बैक्टीरिया है ऑलरेडी, आपके मेरे जो नॉर्मल है। जब हमारी इम्यूनिटी कम होगी तो बैक्टीरिया सुपरसीड कर जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। वो फिर क्या करता है बैक्टीरिया, वो जनाब हमारी बगलों में स्मेल, हमारी थाइज में स्मेल, जो साथ बंदा बैठा होता है वो भी बड़ा अनकंफर्टेबल होता है कि यार इससे तो बड़ी बदबू आ रही है, इसके पसीने में बदबू आ रही है। तो करना क्या है, अपनी हाइजीन बेहतर करें। नंबर 1, दिन में 2-3 दफ़ा नहाएं गर्मियों में,
कपड़े चेंज, और कपड़ों में कॉटन या लॉन के खवातीन को स्पेशली कपड़े, मर्दों में भी कॉटन के, ये नहीं जो पॉलिएस्टर और सिल्की क्लोथ्स हैं इनको गर्मी में अवॉइड करें। ठीक 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 ठीक। हमारे साथ कॉलर है, इसका एक टोटका डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा है। अगर स्मेल आ रही हो ना किसी को, तो ये हकीम साहब ने हमें एक बताया, उन्होंने कहा कि ये फटकरी ले लें। बिल्कुल फटकरी लगाते हैं, और नहाने के बाद आप फटकरी को अपनी आर्म पिट्स में लगा लें तो उससे स्मेल चली जाती है। बिल्कुल ये फटकरी सेप्टिक फटकरी क्या करती है, एंटीसेप्टिक है और हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये चूस लेती है उस पसीने को, और ये एंटीसेप्टिक है, जरासीम को ख़त्म करती है। तो ये इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन अब अगर आपकी स्किन को सूट नहीं करती या मेरी को सूट नहीं करती, लेकिन अब बात सबसे बड़ी ये है, जो ये देसी टोटके होते हैं ना, हम लोग पुराने ज़माने में आप यानी 1500 नबी पाक के ज़माने से लोग करते थे ऐसी चीज़ें, कईयों को सूट करते हैं कईयों को नहीं करते। तो ये हम तो क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर हैं, हमारा इस पे इतना ट्रस्ट नहीं है। अगर ये कोई टेस्ट अगर करना चाहे तो वो पहले अपने आप को टेस्ट कर ले कि मैं एलर्जिक तो नहीं हूँ। बिल्कुल, सबसे पहले वो टेस्ट करे, वो देखे, उसका पैच टेस्ट होता है, वो लगा के थोड़ी सी देर के लिए चेहरे पे, जिस्म पे, कान के पीछे देख ले, अगर तो वो उसको सूट कर गई है फाइन। नहीं, डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना कि ये टोटके जो हैं वो चल रहे हैं और हम इसको बड़े बड़े नाम देते हैं, तिब्बे नबवी का नाम देते हैं, जो कि एक्चुअली हमारे पास ये तिब्बे यूनानी होता है, जिसको कि हम तिब्बे नबवी कह के तो लोगों को वो सेल ज़्यादा होता है। लेकिन इसके ऊपर ये बात जहन में रखिएगा कि ये बायस बात नहीं है, लेकिन ये बात रियलिटी है कि जितनी भी हकीमी टोटके हैं इनके ऊपर कभी किसी ने ये रिसर्च नहीं की कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक ज़माने के अंदर ना गिटकियों को ना पीस के तो खाने का इलाज बताया कि जनाब इससे ये इलाज हो जाएगा। खजूर की गिटकों को आप पीसें और उनको खा लें। बाद में पता चला कि किडनी उसको जो है वो वॉश आउट ही नहीं कर सकते, तो वो जो खाने वाले लोग थे उनको सारों को ऑब्स्ट्रक्शंस किडनी में होने लग गई। मैं आपको इसकी एग्जांपल इसी के साथ सॉरी बात बढ़ाते हुए, अब ये जो हिकमत वाली चीज़ें हैं आपको पता नहीं होता अंदर क्या है, इसमें हैवी मेटल यूज़ करते हैं, मर्करी, गोल्ड, आर्सेनिक, स्टीरॉइड्स। अब आपको आप बिल्कुल नहीं, वो जाएंगे आपकी किडनी, आपका लिवर, इमीडिएटली लिवर फंक्शन डिरेंज हो जाएगा, रीनल फंक्शन डिरेंज हो जाएंगे। जब तक देखिए, आप जब भी कोई चीज़ लेते हैं आप पहले पढ़ते हैं ना उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। इनके ऊपर नहीं लिखा होगा, इन पे कुछ नहीं, इनके ऊपर पीछे लिखा कुछ नहीं होगा कि इसके अंदर कितनी क्या चीज़ है, इसलिए एहतियात के साथ करना है। सना है हमारे साथ रावलपिंडी से। जी सना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बिलाल साहब, मुझे ना डॉक्टर साहब से 2-3 बातें पूछनी थी। जी मुझे कि ये जो हम कहते हैं कि जी कोरियन ग्लास स्किन जो है हमें ये चाहिए। कोरियन ग्लास स्किन? जी, ये तो सना किसी बर्तन का नाम लगता है आजकल हो रहे हैं जी, ये बहुत ये स्किन है, प्रोसीजर हो रहे हैं जी। इट्स अ कोरियन ग्लास स्किन। अच्छा। तो बहुत सारे लोग, चूंकि हम तो पाकिस्तानी एक वेदर के अंदर रहते हैं और आपको पता है क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के साथ साथ आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा जो है ना वो उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, वो इफेक्ट हो रही है बहुत सारी चीजों से। तो जब हम कोरियन ग्लास स्किन की बात करते हैं और जब हम प्रोसीजर्स करवाते हैं, तो मुझे ये पूछना था, क्योंकि मेरे घर में भी 2-4 लोगों ने ऐसे प्रोसीजर्स करवाए हैं और अब वो तंग हो रहे हैं कि जी ये ग्लास स्किन अजीब सी, उनको एक अजीब सा ना इरिटेटिंग, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है और उनको हर वक्त मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है ताकि वो शाइन करे, और पता नहीं अजीब सा है ये क्योस उनकी अपनी जिंदगी में इस कोरियन ग्लास स्किन के बाद कोई आया हुआ है। अच्छा। तो मैं इसके हवाले से जानना चाह रही थी कि ये क्या होता है और ये करवाना भी चाहिए कि नहीं, या फिर हम अपनी स्किन के साथ अपने वेदर के मुताबिक इसको लेके चलना चाहिए। बड़ी मेहरबानी है आपकी। लेकिन सना यकीन करो, मुझे तो ये बात ही मैंने पहली दफ़ा सुनी कि कोरियन ग्लास स्किन भी कोई चीज़ है। ये सुन के ऐसा लगता है जैसे चाइना के बर्तन नहीं होते, कोई इस तरह की चीज़ है। ये क्या चीज़ है डॉक्टर साहब, चाइन कोरियन स्किन? बात ये है कि प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये तो कोरियन कह रही है ना। हाँ। मेरे पास एक पेशेंट आई तो मुझे आके कहती है, डॉक्टर साहब वो मैं यहाँ गुलबर्ग में क्लिनिक है, मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप हाइड्रा फेशियल करते हैं। मैं कहा मैं करता हूँ। हाइफो करते हैं? करता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे कहा जी कि एक हमारे पास है अमेरिकन ग्लास स्किन, अच्छा, एक है जापानीज ग्लास स्किन, एक है कोरियन ग्लास स्किन, एक है हमारे पास एशियन ग्लास स्किन। आप कौन सी कराएंगी? अमेरिकन सबसे महंगी है, अच्छा, ये उतनी सस्ती है ये है। तो मैं हंस पड़ा उसको। है क्या सर? हाइड्रा फेशियल जो होता है, ये जो मॉइस्चराइज करते हैं, करके इसमें सीरम यूज होते हैं। अच्छा। हाइड्रा फेशियल मैं भी करता हूँ, मैंने लाने वाला पाकिस्तान में मैं हूँ।
उन हाइड्रा फेशियल में हम सीरम यूज़, अब लोगों ने ये काम क्या किया है, पैसा कमाने की जो क्वैकरी में आपसे पहले प्रोग्राम से पहले बात कर रहा था, जो ये ब्यूटी पार्लर्स में या इवन हमारे कुछ डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो मरीज़ को, अब आप आते हैं मेरे पास, मैं कहता हूँ बिलाल भाई आपको तो यार मैं अमेरिकन ग्लास स्किन बना दूंगा, सबसे महंगी, आप कहोगे यार मैं तो डोनाल्ड ट्रंप लगने लग जाऊंगा, मैं इन्ना हो जाऊंगा, मुझे तो लोग कहेंगे तू तो अमेरिका तो साहब आ गया भाई कोई। अच्छा होता क्या है, वो आपको करके तो वो कहेंगे जी 50,000 रुपया रख दो इधर, ठीक, अच्छा जी, मैं आप कहते हो थोड़ा सा डॉक्टर साहब की सस्ता, मैं कहूँगा सिंगापुर की है क्या, आप वो कितने की, मैं कहूँगा 35,000 की है, आपको यार सिंगापुर वाली बना दे, वो जरा महंगी है, मैं वो नहीं, दीज आर ऑल गिमिक्स, गिमिक्स है, ये आर ऑल गिमिक्स, वो चीज़ नहीं है करने वाली ना, ये तो सारे 2 नंबर चीज़ें हैं। और मैं आपको ये बता रहा था पहले भी प्रोग्राम से पहले कि ये जो प्रोसीजर्स हैं इनको हमारे क्वैक्स क्या करते हैं, इवन हमारे डॉक्टर्स भी, जो आएगा एक दफ़ा उसको लटा लिया, उसको कर लिया, 50,000 ले लिया, ये वन टाइम प्रोसीजर नहीं है, ये तो आपको हर महीने 2-2, 3-3 महीने के बाद आके प्रोसीजर कराना है, जिस तरह बोटॉक्स है, फिलर्स है, हाइड्रा फेशियल कराना तो अच्छी बात है, नहीं हाइड्रा फेशियल तो बहुत अच्छा है वो तो, लेकिन ये हाइड्रा फेशियल में कह देना कि मैं कोरियन हूँ, मैं चाइनीज हूँ, मैं सिंगापुर की, हांगकांग की, अमेरिका की, दिस इज ऑल रबिश, कोई ऐसी बात नहीं है, दिस इज ओनली टू फ्लीस पीपल, लोगों से पैसा कमाने के लिए ये लोग। ये हाइड्रा फेशियल जो कराते हैं ये स्किन की जो एपिडर्मिस है, जो स्किन की बाहर की लेयर है, उसकी लेयर को हाइड्रा फेशियल क्या करती है, हमारे पास सीरम्स होते हैं जो उसको हाइड्रा फेशियल जब हम करते हैं तो वो उसको पील ऑफ कर देती है, जो अपर लेयर है, जो जिसको आप कह देंगे वो लेयर है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, नीचे से लेयर है, चेहरे पे ग्लो आएगी, महीना कुछ अरसे के लिए आएगी, लेकिन नहीं वो फॉरएवर नहीं होता, ये भी आपको ये जो हाइड्रा फेशियल होता है ये भी आपको हर 4 से 6 हफ्ते बाद कराना पड़ता है, ताकि आपका, लेकिन ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना कि मैं फलानी कोरियन, इटालियन, जर्मन, ब्रिटिश ये करूंगी, दिस इज ऑल रबिश, ये सिर्फ पैसे कमाने के तरीके हैं, लोगों ने बनाए हुए हैं और ये क्वैकरी है। एक तो मुझे यही नहीं पता था कि ये है क्या, ऊपर से जब पता चला तो पता चला ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये सब क्वैकरी है, अल्फाज हैं, इससे परहेज ही करें मेरी प्यारे बच्चे, तो वही बेहतर है। जी जफर इकबाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जफर भाई, मुर्शिद साहब क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, करम अल्लाह का, हुक्म फरमाइए। जी जफर इकबाल बहावल नगर से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, एक तो मेरी बेगम को वो जो एलर्जी नहीं होती, वो हम तो एलर्जी बोलते हैं उर्दू में, तो मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं इसे। अच्छा, जिस्म के ऊपर जो जिल्लत के ऊपर होती है, दड़पड़ पड़ जाते हैं, दड़पड़ दड़पड़ पड़ जाते हैं, हाँ जी हाँ जी, इसको दड़पड़ पड़ते हैं, पंजाबी में कहते हैं विगड़ी हुई छपाकी, ये बीमारी का नाम है। अच्छा ठीक है, हम एलर्जी बोलते हैं, वो है बड़े दिनों से तकरीबन पैदाइशी तौर पर। अच्छा जी, तो ये किसी मौसम में कम या ज्यादा होती है या रहती है? रहती है जी, रहती। आपकी जो वाइफ हैं इनको शुगर है? नहीं शुगर नहीं है। ब्लड प्रेशर है? नहीं। और कोई इनको जोड़ों में दर्द होती हो, कोई ये जोड़ों की दर्द की दवाई खाती हो, कोई जिस्म में कोई तकलीफ हो, कोई मैदे की तकलीफ हो? नहीं, इस तरह की कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करती वो। और ये जरा भारी जिस्म की हैं कि दरमियाने जिस्म की हैं? नहीं, दरमियाने की। ठीक है, दरमियाने से तकरीबन दोगुनी पतली जो है। मैं जवाब दे देता हूँ। ओके जफर, जरा टेलीविजन पे सुनना, फोन रख देना। छपाकी क्या चीज़ है? छपाकी को हम कहते हैं अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया हमारे लेमैन टर्म कहता है हाइव्स, HIVES। ये एलर्जी टाइप चीज़ है? एलर्जी जी। अब आप मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मैंने रात यार खाना खाया था, सी फूड खा लिया है। अच्छा, उससे मैंने फिश खा ली, प्रॉन्स खा ली है, तो मेरी तो पूरी बॉडी रेड हो रही है। ठीक ठीक, इसको कहते हैं अर्टिकेरिया। उर्दू में कहते हैं दुधूड़े या धड़प्पड़। ठीक। पंजाबी में कहते हैं छपाकी। ठीक है, ये इसके नाम है। ये किसी चीज का रिएक्शन है। अब ये किसी चीज का भी हो सकता है, लेकिन वो परमानेंट अगर है तो डॉक्टर साहब? मैं बताता हूँ, जिन लोगों को परमानेंट होता है, जिस तरह ये कह रहे हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। ये किस वजह से है? CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी के लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर फास्टिंग, HbA1c और ये सारे सीरम यूरिक एसिड जब ये आ जाए। अब एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ इस बीमारी की, जिसको धड़प्पड़ या अर्टिकेरिया, 50% 50% रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं
और इसको कहते हैं इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का क्या मतलब होता है कि कॉज ही कोई नहीं मिल रही, लेकिन है, यानी एलर्जी है। ये जेनेटिक भी होती है, जेनेटिक्स। कई दफ़ा वो कहते हैं कि जी मेरी वालदा को थी, कोई कहता है एलर्जी। अच्छा, ख़वातीन में सबसे बड़ा रीज़न जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अच्छा। पीरियड्स हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं। कुछ ख़वातीन के पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, बच्चियों में आए तो सबसे बड़ा कॉज क्या, पीसीओज, पॉलीसिस्टिक ओवरीज बन जाती हैं। छोटे बच्चे में अगर एलर्जी निकले, एक बच्चा 3 साल का 4 साल का है और माँ देखती है कि उसको हर चौथे दिन बॉडी पे रेड हो जाती द्रपड़, तो इसका क्या मतलब है, उसको डीवर्म करना है, उसके पेट में कीड़े हैं। बच्चा क्या कहेगा माँ को, मामा मैं जब खाना खाता हूँ मेरे पेट में बड़ी दर्द होती है, मामा मुझे उल्टी सी आती है, और बच्चा पेल नजर आएगा। बच्चा पेल तो माँ कहेगी तभी पूरा है। लोग पता क्या चलता है, वो जो अंदर कीड़े हैं, वर्म्स हैं, वो सारा खाना खा रहे हैं और वो बच्चे को लग नहीं रहा जी। ये डीवर्म करना जो है ना, ये ज़रूर डॉक्टर के मशवरे से आपको करना चाहिए, और ये पीरियोडिक भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी भी गंदा है और हम बहुत ज़्यादा हाइजीन कॉन्शियस भी नहीं है, इसलिए बच्चों को ख़ास तौर पे इसका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन जो ज़फ़र भाई ने पूछा, ज़फ़र भाई ये टेस्ट जो डॉक्टर साहब ने बताया ये आप करवा लीजिए, इसके बाद आप डॉक्टर साहब के पास जाइए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो वो बेहतर मशवरा दे सकेगा। इन्वेस्टिगेटिव वक्फा लेंगे और वापस आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आतिफ काज़मी हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं डर्मेटोलॉजी पे, स्किन के मसाइल के ऊपर, और हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने है। आप कॉल करके कोई भी मशवरा डॉक्टर साहब से लेना चाहें, आप मोस्ट वेलकम है, आप कर सकते हैं। अली हमारे साथ हैं। अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। अली कहाँ से बात कर रहे हो? अली मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी अली, हुक्म कीजिए बेटा। सर मेरी ना स्किन का इशू है कि मेरी ना चीक्स पे ना, दोनों साइड पे, सिर्फ चीक्स पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है और खारिश बहुत ज्यादा होती है। मतलब गर्मियों में, सर्दियों में मैं मेडिसिन वगैरह भी यूज करूँ या कोई क्रीम लगाऊं, उस टाइम तो ठीक हो जाती है, लेकिन 1-2 दिन बाद फिर वैसी ही हो जाती है। आप खाने में भी कोई मेडिसिन लेते हो? नहीं, खाने में नहीं ले रहा। मैंने काफी टाइम पहले ली थी, मुझे मतलब वो लगाने के लिए उन्होंने दी थी, कुछ सिरप दिए थे पीने के लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब यूज करूं तो ठीक हो जाता है, जैसे ही वो उसको 1 दिन या 2 दिन ना यूज करूं फिर वैसी हो जाती है। आपकी एज कितनी है बेटा? मेरी 35। आपकी जॉब क्या है? जॉब मेरा ऑफिस वर्क ही है, मैं ज्यादा ऑफिस में ही होता हूँ। आपकी मार्केटिंग की जॉब तो नहीं है? बाहर ज्यादा कितना निकलना है, ड्राइविंग वगैरह? बहुत कम है, मतलब ऑफिस आना जाना है। आप एक दिन में 3 लीटर ऑफ वाटर पी लेते हैं? 3 लीटर, कोई 8 से 10 ग्लास पानी के पी लेते हैं? 8 से 10 तो नहीं, लेकिन ये है कि एक 1.5 लीटर की बोतल है वो, या उससे ज्यादा पी लेता हूँ। वो मतलब मेरे पास बोतल होती है, वो उसमें रिफिल करके पी लेता हूँ, जितना मतलब ग्लास आइडिया नहीं है। ये बीमारी आपको कब से है, ड्राइनेस की चेहरे पे? ये मुझे हो गए कोई 7-8 साल हो गए। मैं एक्चुअली ना बाय बर्थ से रावलपिंडी से था, तो फिर हमने शिफ्ट किया लाहौर, तो उसके बाद ये मुझे हुआ था, इधर आ गया। वेदर चेंज। आपके पेरेंट्स, उसके बाद आपके पेरेंट्स कजन तो नहीं है आपस में, आपके माँ बाप? आई थिंक कजन ही है। कजन है, बस ठीक है। अच्छा अली, आपने ना फ़ोन रखते ना और टेलीविज़न पे आपने डॉक्टर साहब की बात सुननी है, ये जेनेटिकल है डॉक्टर साहब? पहली बात तो मैंने तभी पूछ लिया ना, ये इस बीमारी को कहते हैं एटोपिक एक्जिमा। ये जो ड्राई स्किन आती है, ये सिर्फ चीक्स पर है? ये चीक्स पे कहते हैं, बॉडी पे भी आती है, जनरली एटोपिक सर से पाँव तक, लेकिन चीक्स पे भी। इसको हम सेबरिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, एटोपिक भी कहते हैं, और ये कज़न मैरिजेस में ये ज़्यादा है। मैंने आपके हर प्रोग्राम में कहा है आके, खुदा रा कज़न मैरिजेस से छुटकारा हासिल कर। मैं ये कहता होता हूँ 28 करोड़ की आबादी हो गई है, मुसलमान मर गए हैं, बाहर करो रिश्ते यार, क्यों हमें अपने मामू, चाचा, ताया, पुप्पी, खाला के बच्चों में आपस में कर रहे हैं, और इतनी बीमारी करते चले जा रहे हैं। यानी कल मेरे पास, कल रात की बात कर रहा हूँ, एक पेशेंट आई, भावनगर की थी शायद, उसकी बच्ची को एक बीमारी होती एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोजा, यानी बच्चा जब पैदा होता है, कज़न मैरिजेज में बच्चा पैदा होते साथ ही आंखों की तरफ से खून आ रहा होता है, जेनिटल एरिया में खून और नाखून उतर रहे होते हैं, और बच्चा जो होता है 6 महीने में मर जाता है पैदा होकर। 2 बच्चे उसके मर चुके थे और ये बच्चा 3 महीने का था, वो भी था। तो मैंने उनको, दोनों मियाँ बीवी को का फर्स्ट कज़न थे, खाला की बेटी और इस तरह होगा, तो मैंने कहा जी आपने कज़न मैरिज, आप कहते हैं जी की करिए। मैं कहा यार गाल सुनो, मैं कहा कि अब आप एक काम कर सकते हो, बाहर का कोई और मुल्क हो तो बंदा कहता है डिवोर्स करके तुम उधर शादी कर लो, तुम उधर कर लो, तुम बच्चा अडॉप्ट कर लो। अगर तुम्हारा कल्चर या तुम्हारा रिलीजन तुम्हें डिवोर्स नहीं अलाउ करता, कोई अपने बहनों भाइयों को बच्चा लेके
जब तक तुम बच्चा अडॉप्ट नहीं करोगे, बच्चे पैदा करते रहोगे, तुम्हारे लिए टॉर्चर होता जाएंगे। रहेगा। ओए, और ये ओए। निमोनिया से बच्चा मर जाता है। और वो बच्चा भी लास्ट स्टेज पे था, मैंने उनको बता दिया था। खैर वो माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बीबी देखें, प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी जानती हैं 2 बच्चे पहले फौत हो गए। तो कज़न मैरिजेज जो हमारी हैं, कहने का मतलब ये है, इतने इतने मसले। कभी आपने प्रोग्राम में किया तो मैं कज़न मैरिजेज पे आपको बताऊंगा जो जो स्किन में प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके अलावा तो बहुत और सब हैं। ये बच्चा क्या करे अली? ये बच्चे ने मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना है, नंबर बस। 1। पानी के बहुत कम पीते कम पीते। पानी देखें, गर्मियों में मैं अब आज ये बता दूं प्रोग्राम में आपके 3 लीटर ऑफ वाटर पर डे पीना है आपने। क्या मतलब हुआ? 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर ये आपने पीना है। जूसेस, फ्रूट्स, फल ये ज़्यादा लें। जितना पानी लेंगे स्किन रिफ्रेश रहेगी। ठीक। क्योंकि अल्टीमेटली जब डिहाइड्रेटेड स्किन हो जाएगी वो ड्राई हो जाएगी। मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाए, और कोई दवाई पानी अगर ज़्यादा। खारिश हो तो कोई एंटी हिस्टामिन। और पानी पीने का मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, ये आमतौर पे हम कहते हैं ना कि पानी ठक पी लेना आपने, गटागट नहीं नो, नो, पीते। नो। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके पीते रहते हैं ताकि आपके किडनीज पे लोड ना पड़े। डॉक्टर साहब ठीक है ये बात? बिल्कुल आपकी बात सही। आहिस्ता आहिस्ता घूंट करके पीते रहें, लेकिन सारा दिन पीते रहें। वो जो आपने 1.5 लीटर वाली बोतल कही है एक, वो आपने डबल कर देनी है। हाँ, जी हाँ। कम से कम 3 लीटर पानी पर डे आपने ज़रूर पीना है। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। माजिद जी भैया, माजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 माजिद, हुक्म कीजिए। हुक्म अल्लाह का शुक्र। आप साहब लाल भाई कैसे हैं? करम अल्लाह का, ठीक है? करम अल्लाह का, करम अल्लाह का, करम। अच्छा, मेरी ना मिसिस के ना हल्के जहाँ पे पड़ते हैं ना, वो चीजें फूल जाती हैं बिल्कुल नीचे से, जैसे पानी भर जाता है। अच्छा 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 अच्छा। ये मसला 12 महीने रहता है, पता नहीं इसकी क्या वजह है। ये सुबह उठ के ज्यादा होता है या हल्के बात का हल्कों के यहाँ फूल बिल्कुल जाते हैं? आंखों के हल्के? नहीं हल्के नहीं, फूल जाते हैं। अच्छा, फूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे। इनकी एज कितनी है? ये 40 साल है। और इनको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज ऐसी नहीं है, लेकिन डॉक्टर को दिखाया है हाँ। और उन्होंने बताया कि आप मेडिसिन ज्यादा यूज करती हैं, इस वजह से ये ना पानी ऐसे भर नहीं। जाता है। बिल्कुल साफ नजर आता है पानी। बिलाल भाई मुझे आप ये बताएं, स्ट्रेस कितना है इनकी लाइफ में, कितनी हसास तबीयत की हैं? हाँ वो काफी जिद्दी सी है। जिद्दी बीवी है? को जिद्दी कह रहा है यार, तो कितना बेखौफ इंसान है, खुदा की कसम। गुस्से वाली है, गुस्से वाली। हाँ यूं कह रहा, मजाज में जरा सख्त हैं, यूं कह लेते हैं। अब इस प्रोग्राम के बाद पता नहीं आपका क्या हाल होगा। आपने जिद्दी कह दिया, बाद में आपका क्या हाल होगा, अल्लाह आप पे रहम फरमाए, हम तो ये कहते हैं। आमीन आमीन इलाही आमीन। अच्छा, डॉक्टर की जो कह रहे हैं ज्यादा दवाई खाते हैं, वो क्या ज्यादा दवाई खा रही है? कोई भी नहीं, सर में अक्सर दर्द हो जाता है तो वो मेडिसिन पैनाडोल खा ली बस। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, मोबाइल का कितना इस्तेमाल करती हैं ये? हर वक्त मोबाइल लेके तो नहीं बैठी रहती? वो नहीं करती। नहीं वो नहीं करती। बस वो किडनी बहुत का कम सिलसिला हो यूज सकता है। करती हैं। जी बच्चों वाला जवाब दे- मोबाइल है उनके पास। मैं जवाब देता ठीक है ओके। आपने फोन रख देना बेटा, और भुगतना बीवी को और जवाब सुनना डॉक्टर साहब को। देखिए जी, सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने बताया, पफी आईज आंखों की जिसको कहते पफी हैं। आई, इसके लिए हमें किडनी के रीनल फंक्शन टेस्ट कराने चाहिए। ये हमेशा बड़ी ज़रूरी बात है कि जब भी एक बंदा कहता है कि जी मैं सुबह उठता हूँ, स्पेशली सुबह उठ के अगर आपकी आंखें स्वोलन हो और आपकी आंखों के नीचे काफ़ी वो स्वेलिंग हुई हो, तो आपको अपना किडनी का टेस्ट पूरा कराना प्रोफाइल टेस्ट कराना है। ठीक ये है। बड़ी ज़रूरी बात है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ना करे कि इसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस का डर है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का डर होता है, और उसके बाद इसमें बाद में किडनी की फेलियर और दूसरी प्रॉब्लम्स। तो एक तो ये इन्वेस्टिगेट कर लें। ठीक है। दूसरी बात है, जो ये कहते हैं दवाइयाँ बहुत खाती हैं, वो pain killers दवाइयाँ हैं। जो होती हैं पेन किलर इटसेल्फ, ये भी किडनी को डैमेज करते हैं। वाह। ये भी मैं बता दूं, ये दवाइयाँ कोई ड्राई फ्रूट या कोई कैंडीज नहीं है कि आप बैठ के अपनी, मैं आपसे प्रोग्राम में अभी पहले बता रहा था कि जो सेल्फ मेडिकेशन हमने शुरू कर दी है हमारे लोगों ने, ये बड़ा ज़रूरी। आधी बीमारियां हमें उस वजह से लग रही हैं। अभी भाई ये इनकी जो वाइफ हैं ये कि दवाइयाँ खाई जा रही हैं, मुझे पेन है, भाई डॉक्टर के पास जाओ। ज़रूरत ये तो एक बड़ी जाती है, क्योंकि आपको दवाई का भी पता है कि वो क्या खा रही है, और पेन हुई तो खाली। ये पेन किलर जो है ये लिवर को भी ख़राब करती हैं और ये किडनीज़ को भी बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी मिसेस का RFT रीनल फंक्शन टेस्ट जो है वो फौरी तौर पे कराएं, और उस रिपोर्ट के ऊपर बेस जो है वो फिर आगे चलेगी। अगर इसके साथ रीनल फंक्शन के साथ अगर आप यूरिन का ACR भी करा लेंगे ना, तो एल्ब्यूमिन का टेस्ट वो होता है,
वो डॉक्टर को बड़ी क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि कितना डैमेज है, क्योंकि ये एक इंडिकेशन जो है ये किडनीज के साथ बड़ी एसोसिएटेड है, और ऊपर से पेन किलर्स खा रहे हैं, ये भी किडनीज के साथ बड़ा एसोसिएटेड है। टेस्ट कराइएगा और फिर होपफुली अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक आए। फिर अगली दफ़ा मुझे आपने फीडबैक ज़रूर देना है कि बीवी के ऊपर गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए आपका जो उसका रद्द अमल था वो क्या हुआ। वापस आते हैं वक्फा लेके, डॉक्टर आतिफ काज़मी हमारे साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, आज का दिन जो है वो है स्किन के मसाइल के ऊपर, डर्मेटोलॉजी के ऊपर। डॉक्टर आतिफ काज़मी हमारे साथ हैं और आपके सामने हमारा टेलीफोन नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर आतिफ काज़मी से आप बात कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉलर अदीला जी। अदीला बेटा, हाँ जी, कैसे हैं भैया? करम अल्लाह का मेरी प्यारी बेटी, हुक्म कीजिए। हाँ जी, डॉक्टर साहब से कुछ बात करनी थी मुझे। फरमाइए, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी, मेरी बेटी है 3.5 साल की, उसको ना स्किन पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है। उसको काफी ज्यादा इलाज भी करवाया है तो उससे कोई फर्क हुआ नहीं पड़ा। इलाज क्या करवाया? क्रीमें वगैरह भी लेके दी है, दवाई भी खाई है, रिजिक्स वगैरह जो सिरप था वो भी लेके दिया है। अच्छा। टांगों के निचले हिस्से पे ज्यादा ड्राइनेस रहती है और बाजू पे रहती है ज्यादा। आपकी ये जो बच्ची है इसको ये प्रॉब्लम कब से है? अभी तो 3.5 साल की है, कब से नोट कर रही हैं? पैदाइशी है? नहीं, पैदाइशी तो नहीं, तकरीबन 1 साल हो गया। आप और आपके मियाँ कजन तो नहीं आपस में? नहीं, कजन नहीं है। और आपके और बच्चे भी हैं? जी, मेरा एक बड़ा बेटा भी। और बड़े बेटे को ड्राइनेस रहती है? नहीं, किसी को भी नहीं, घर में किसी और किसी को भी नहीं है। अच्छा, तो ये अपना खाली फेस पे है कि पूरी बॉडी पे है इसको ड्राइनेस बच्ची को? नहीं, ड्राइनेस सिर्फ ज्यादा उसको टांगों पे रहती है और बाजू में रहती है। ठीक है, मैं जवाब दे। और दूसरा भी मेरा एक सवाल है। जी बेटा। कि मेरी जो स्किन है ना वो बहुत ज्यादा ऑयली रहती है और सर्दियों में भी बहुत ज्यादा ऑयली होती है। जब सुबह सो के उठती हूँ तो बहुत ऑयल सा चेहरे पे होता है, हत्ता के कान के अंदर भी महसूस होता है कि ऑयल है। और अब तो मेरे ना बाल भी जो हैं, एक दिन के बाद जब शैम्पू के बाद करती हूँ ना, एक दिन के बाद तो मेरे बाल भी ऑयली से लगते हैं। ऑयल की आप अपनी बात कर रही हैं? ऑयल की तो अपनी बात कर रही हैं। जी, अपनी बात कर रही हैं। बेटी को आपको ड्राइनेस है, आपकी स्किन ऑयली है, ये बात मैं दोनों को जवाब देती हूँ। अच्छा मेरा बेटा फोन रख देना और टेलीविजन पे सुनना डॉक्टर साहब की बात। जो तो बेटी ड्राइनेस की है वो तो एक्जिमा है, वो एक्जिमा इसको एक्जिमा हम कहते हैं। वो उसका एक ही इलाज है, मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएं, और कोई इलाज दिन में और कोई नहीं, उसको जितना मॉइस्ट रखेंगे। और जो ये ऑयली स्किन होती है इसका मतलब होता है सेबेशियस ग्लैंड में से सीबम निकल रहा है, और उसके लिए हम बार बार कहते हैं मुंह धोए, अपने मुंह को साफ रखे और अल्टीमेटली बहुत कॉस्मेटिक्स यूज़ ना करें। अच्छा। और बहुत इसको अल्टीमेटली ये ना करें कि जी वो कोई नई क्रीमें, नई ऑइंटमेंट्स लगा रही हैं चेहरे पे ख़वातीन ऑयली स्किन के लिए। तो जितना उसको रखें, बाकी इसकी दवाइयाँ मिलती हैं, ये कभी लाहौर या जहाँ भी हैं कभी ट्रीटमेंट देते हैं, ऑयली स्किन बिल्कुल ठीक हो जाती है। और ये ड्राई स्किन है ये ठीक नहीं होती, ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये जेनेटिकली ड्राई स्किन होती, किसी न किसी पे इनकी फैमिली में दोनों साइडों पे ननियाल ददियाल में कहीं ना कहीं किसी की ड्राई स्किन होगी, जिसकी वजह से बच्ची में भी आई है। डॉक्टर साहब, एक तो ड्राई स्किन के लिए आप जो मॉइस्चराइज़र बताते हैं, आप एक मॉइस्चराइज़र बताते हैं कि वो वैसलीन लेके उसमें गुलाब का अर्क मिलाकर उसको मिलाकर और लगाना है। बस ये मेरे वालिद कहा करते थे, अल्लाह बख्शे गुलाम शबीर साहब, डैडी कहा करते थे सबसे सस्ता काम है ग्लिसरीन एंड एक्वारोज। ग्लिसरीन और एक्वारोज, अर्के गुलाब ले लें और ग्लिसरीन ले लें, 50% आपस में मिला लिया तो ये पूरी बॉडी पे लगाएं। सबसे सस्ता इलाज है। मार्केट में अगर मॉइस्चराइजिंग क्रीम कोई 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार की है, ये बिल्कुल सस्ती है, 50 रुपए का बन जाएगा। ला के तो बनाएं, और ये मेरे वालिद करते हैं और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये ग्लिसरीन जो है ये भी आपको आमतौर पे जो हर्बल स्टोर्स हैं वहाँ से बड़ी अच्छी मिल जाती है, और अर्के गुलाब भी वहाँ से बड़ा अच्छा मिल जाता है। इसको 50% यानी कि बराबर का मिलाएं जी, बराबर, और ये आप बच्चे की स्किन के ऊपर लगाएं और लगाते रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये लाइफ लॉन्ग होता है? नहीं, ये तकरीबन नहीं, ये बच्चा जब हो जाता है ना प्यूबर्टी एज में, 14-16 साल टीनेजर को क्रॉस करता है तो बच्चा ठीक हो जाता है, कद बढ़ता है, जिस्म बढ़ता है, बॉडी बढ़ती है, ताकत आती है, इम्यूनिटी बेहतर होती है, बच्चा बाहर निकल जाता है। तो बेटी के लिए तो ये हो गया मामला। आपके लिए मेडिसिन जो है वो अवेलेबल हैं, लेकिन हाइजीन का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। आप लाहौर तशरीफ़ लाएँ तो डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब जब आते हैं तो मैं हमेशा समझता हूँ कि एक ना नई क्लासरूम में से इंसान ना बच्चा ताज़ा निकलता है, वक्त का भी अंदाज़ा नहीं होता। डॉक्टर आतिफ काज़मी हमारे साथ थे आज, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सानिया दे और सानिया बांटने वालों में से रखें।